मैग्नस वर्सेस द वर्ल्ड चेस इवेंट हुआ है जिसमें क्लोज टू 1,43,000 लोगों ने हिस्सा लिया और मैग्नस के साथ खेलकर किया है ड्रॉ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने भी खेला होगा, तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताना किस किस ने मैग्नस वर्सेस द वर्ल्ड इवेंट में पार्टिसिपेट किया और कितने मूव खेले। भले ही गेम 32 मूव्स का हुआ है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोगों ने सारे मूव्स खेले होंगे। अब बहुत लोगों का, आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि भाई इतने सारे मूव्स हुए और मैग्नस से ड्रॉ हो गया और वो भी चेस 960 के फॉर्मेट में, तो चीटिंग तो हुई होगी। बट क्या चीटिंग हुई है और कितनी चीटिंग हुई है, ये बात भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। पहले हम लोग गेम देख लेते हैं कैसे, आप लोगों को आंसर गेम के टाइम में क्लियर हो जाएगा। मैग्नस ने गेम शुरू किया था विद द मूव पॉन टू E4 और वर्ल्ड ने खेला मूव पॉन टू E5। मुझे क्या लगता है पर्सनली, यहाँ पे तो जो मतलब इंजन वाइज बेस्ट मूव है वो तो है पॉन टू F5। तो अगर किसी को चीटिंग करनी भी है, जैसे अगर मैक्सिमम लोग चीटिंग करते सपोज, तो वो F5 खेलते थे। बट यहाँ बहुत हाई चांस है कि क्या हुआ होगा कि मैग्नस ने E4 खेला और एक जो वो एक्साइटमेंट है कि भाई मैग्नस का मूव आ चुका है, अभी हमको मूव खेलना है, और बस गए chess.com पर बोर्ड पर गए, देखा E4 आया है तो झट से E5 खेल दिया और फिर खेलने के बाद समझा कि अरे ये तो हमारा स्टैंडर्ड चेस है ही नहीं, ये तो चेस 960 है ना। ये ऐसी चीजें हुई होगी, ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं। अभी यहां पर फिर D4 खेलकर गेम कंटिन्यू हुआ। सेकंड मूव पर ही इनएक्यूरेसी मैग्नस कार्लसन की, पॉन टेक्स, बेस्ट मूव आया। अब आप बोलोगे भाई ये देखो बेस्ट मूव आना शुरू हो गए, बेस्ट मूव्स तो आएंगे ही ना। कोई अगर 200 इलो भी प्लेयर है तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारे के सारे मूव्स वो खराब ही खेलेगा, बेस्ट मूव्स तो आने ही वाले। अब आया मूव पॉन टू F3, क्वीन से प्रेशर दिया गया है पॉन पर, तो यहां पर खेला गया मूव नाइट टू C6 बाय वर्ल्ड। ठीक है, अब अगर बेस्ट मूव ही खेलना होता तो पॉन टू F5 यहां पर बेस्ट मूव है। पर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि चीटिंग अगर हुई भी है तो इतनी बहुत मेजर, बहुत हाई क्वांटिटी में चीटिंग नहीं हुई है। थोड़ी बहुत जो चीटिंग हुई भी है वो थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट रह गया है। बट डेफिनेटली अच्छे प्लेयर्स ने, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया होगा, तो उस वजह से ये जो वोट शेयर है अच्छे मूव्स की तरफ वो भी अच्छा खासा आया है। अब यहाँ पे आया मूव नाइट टू B3 और इस पॉन के ऊपर है प्रेशर। और एक और चीज क्या हो जाती है ना कि स्टैंडर्ड चेस में बहुत लोगों को मतलब बहुत तो नहीं बट लोगों को पता है कि चीटिंग कैसे की जाती है कंपेयर टू ये जो चेस 960 का फॉर्मेट है, उसमें इतना अच्छे से लोगों को नहीं पता है अभी के टाइम के लिए, ऐसा मुझे लगता है। अब आया मूव पॉन टू F6, आप देख सकते हो इनएक्यूरेट मूव्स आ रहे हैं, ये हमको दिखाते हैं कि भाई एग्जैक्ट चीटिंग नहीं हुई होगी। हाँ, अगर टॉप 3 जो मूव्स है वो बार बार आते थे द वर्ल्ड की तरफ से, तो हम बोल सकते थे कि भाई बहुत लोग चीटिंग करके खेल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे तो नहीं हुआ होगा। अब आया मूव नाइट टेक्स पॉन, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको यहाँ पर देखने मिला, सिंपल लॉजिकल मूव। नाइट टू आया B6 कि भाई नाइट्स को डेवलप करना है, पीसेस डेवलप करने हैं और आगे बढ़ना है। नाइट C3 और यहाँ पे वर्ल्ड ने खेला कैसल। ठीक है, अब आप ये देखो, ये है मिस्टेक, ये ध्यान से देखो। अभी आप लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई ये किस तरह का कैसल है, यहाँ पे तो किंग इधर जाना चाहिए, किंग जाना चाहिए B8 पर, 2 स्क्वायर्स मूव होता है ना। बट ये है चेस 960 और उसके कैसलिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग ये लॉन्ग कैसल में काउंट होगा, तो लॉन्ग कैसल में काउंट होने की वजह से ये कैसलिंग ऐसा दिखेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग इस रूल को लेकर कंफ्यूज होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि भाई कैसलिंग करके किंग चला जाएगा B8 पर, बट जब उन्होंने एक्चुअल में कैसलिंग करके अपना वोट डाला तो वो चला गया किंग C8 पर, रुक आ गया इधर D8 पर और यहां पर हुई है मेजर मिस्टेक। अब गेम कंटिन्यू हुआ विद द मूव कैसलिंग फ्रॉम मैग्नस कार्लसन, बिशप आ गया इधर D6 पर, कंटिन्यू हुआ गेम बिशप टू G3 के साथ। मैग्नस ने बोला कि भाई चलो मैं वर्ल्ड से अभी ये बिशप को एक्सचेंज करवा लेता हूं। एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हमको देखने मिला। और ये भी एक और चीज अभी देखने आ रही है कि जो भी कैप्चर वाले मूव्स है, ठीक है, आप देख रहे हो जब भी कैप्चर करने का मौका मिल रहा है तो द वर्ल्ड जो है, द वर्ल्ड वाली टीम वो हमेशा कैप्चर के लिए जा रही है। इससे ये देखने मिलता है कि बहुत से लोग जो खेले हैं वो कोई बहुत हाई रेटेड प्लेयर्स नहीं खेले, बट एट द सेम टाइम लॉजिकल कैप्चर्स आए हैं, लॉजिकल मूव्स आए हैं, तो इससे ये भी समझ में आता है कि भाई हाईयर रेटेड प्लेयर्स ने भी मिक्सअप के साथ पार्टिसिपेट किया है प्रॉपर। अब आया मूव पॉन टू D6, ये बिशप को फ्री अप करने के लिए। किंग मूव हो गया B1 पर, मैग्नस ने अपनी किंग को सेफ रख लिया। क्वीन को डेवलप किया है E6 पर, बेस्ट मूव आया। क्वीन टू B4, अब आया मूव पॉन पुश और क्वीन पे प्रेशर। देखो ऐसे जो मूव्स होते हैं, ठीक है, जनरली ऐसे मूव्स
मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं आते। अभी देखो इसमें क्या क्या चीजें हो रही है। ये पॉन पहले तो बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, पर ऐसे मूव्स ना स्पेशली लोअर रेटेड इलोस जो होते हैं वो बहुत ही टेम्पटेड होते हैं ऐसे मूव्स खेलने के लिए। C5 क्वीन पे अटैक। तो ये जो मजा आता है कि भाई चलो क्वीन दिख रही है, अटैक करते हैं, अरे भाई वो मैग्नस है, ठीक है, वो मैग्नस है, वो देखेगा कि भाई क्वीन डेंजर में है, वो बचाएगा। कैसे सोच सकते हो कि भाई क्वीन नहीं बचाएगा, वो क्या बात है। फिर क्वीन टू A5, पॉन पे प्रेशर, किंग मूव करके पॉन को बचाया, ये तो भी अच्छा गया। नहीं तो भाई सारे अगर लोअर रेटेड इलोज अगर वोट करते तो भाई A6 को ही वोट करते कि भाई पॉन डेंजर में, पॉन पुश करेंगे, नाइट को हम दे देंगे। चलो बट अच्छी बात है, किंग टू B8। अब आया मूव पॉन टू G3 कि भाई इस पॉन को बचाकर रखा हुआ है। मुझे लगा था कि भाई कहीं ना कहीं नाइट या बिशप जंप के बारे में भी प्लान चल रहा होगा। बिशप मूव हुआ अभी C6 पर, और यहां पर आया मूव बिशप टू B5। सिंपल लॉजिक, टेक्स टेक्स, चेकमेट कर देंगे हम मैग्नस कार्लसन को और जीत जाएंगे, ये सोचा होगा दुनिया ने। पर यहां पर आया मूव पॉन टू D5। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला, एक्सचेंज ऑफ नाइट भी हमको यहां पर देखने मिला। फिर आ गया मूव बिशप टू C4, और यहाँ पे काइंड ऑफ पिन किया है, बट इतना इतना कोई स्ट्रॉन्ग पिन नहीं है ये मैग्नस का। रुक टेक्स आया, एक्सचेंज ऑफ रुक्स, और दुनिया ने अपनी क्वीन बचा ली, बहुत ही बढ़िया। पॉन बचाते हुए क्वीन को बचाया है, अमेजिंग। अब आया मूव पॉन टू A4 मैग्नस की तरफ से। फिर आया B6, क्वीन आ गया पीछे D2 पर, किंग एक्टिवेट हुआ C7 पर। अभी आप देख सकते हो पोजीशन जो है अभी भी कंप्यूटर वाइज इक्वल बता रहा है। क्वीन चेक, क्वीन से किया है ब्लॉक, क्वीन को हटाया, मैग्नस ने बोला नहीं भाई मुझे क्वीन को रखना है अभी बोर्ड पर। क्वीन टू E7, बिशप चला गया पीछे B5 पर, सॉरी नॉट पीछे, आगे चला गया B5 पर, बिशप एक्सचेंज की कोशिश, और हमारे लोअर रेटेड इलोस बिल्कुल नहीं रुके और उन्होंने बिशप एक्सचेंज मारा ही। बट क्योंकि ये बेस्ट मूव भी है तो हायर रेटेड इलोस ने भी यहाँ पर सोचा होगा कि नहीं भाई बिशप टेक्स मारते, इट लुक्स गुड। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पॉन स्ट्रक्चर भी खराब हो रहा है व्हाइट के लिए। रुक टू D8, एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको देखने मिला, अभी तो कुछ बचा ही नहीं है बोर्ड पर। किंग का मूव हुआ, किंग टू E2, क्वीन टेक्स पॉन यहां पर मारा गया, क्वीन टेक्स पॉन चेक, और फिर यहाँ पे किया गया है रेपिटेशन, और यहाँ पे इस तरह से हो गया गेम फाइनली ड्रॉ। मैग्नस ने भी बोला कि चलो भाई रिपीटेशन कर लेते, क्योंकि हम सबको पता है मैग्नस थोड़ा सा मूडी टाइप का आदमी है। तो मैग्नस को अगर विन करना ही होता कि नहीं भाई इनको तो मैं दिखाता ही हूँ कि भाई क्या है, तो भाई फिर तो मैग्नस जीत करके ही लेके जाता। बस आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए ये चीज एक बता देता हूं मैं कि इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने भी विशी वर्सेस द वर्ल्ड इवेंट खेला था, उसमें 70,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें विशी सर का विन हुआ था। अभी अगर आप में से कुछ लोगों ने वो खेला होगा या गेम देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये गेम, मुझे कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।